नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और समारोह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आप देखोगे तो यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना। एक ही क्लास में आपका पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तानसेन संगीत समारोह की हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तानसेन संगीत समारोह, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अब तानसेन संगीत समारोह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको अपन एक ही बार में देखेंगे। देखो, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि तानसेन संगीत समारोह जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो ये 1980 में आपका इसकी स्थापना की गई है। और ये तानसेन संगीत समारोह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह 1980 में स्थापना की गई है। और अगर आपसे पूछे कि कौन मनाता है, तो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग जो है ये मनाता है। ठीक है। और कितने दिन का होता है दोस्तों, तो ये 7 दिन का होता है, 7 डेज का होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है। तो दिसंबर में तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। 7 दिन तक ये चलता है। शुरुआत 1980 से की गई है। और कौन मनाता है, तो मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है ना, ये तानसेन संगीत समारोह आयोजित करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि खजुराहो नृत्य समारोह किस जिले में आयोजित होता है। अब आप सभी जानते हो कि दोस्तों जो खजुराहो है ना, ये खजुराहो कहाँ पर है, तो ये छतरपुर जिले में आता है। तो छतरपुर के खजुराहो में क्या होता है, तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होता है। खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में 2-3 पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जो आपका मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह आपका खजुराहो समारोह है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो छतरपुर में मनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे कब की गई, तो 1976 में आपका खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो ये छतरपुर जिले में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कौन सा है, तो वो आपका खजुराहो नृत्य समारोह है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये किस किस के द्वारा मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है, तो एक तो इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा नाम आता है इसमें मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। और तीसरा नाम आता है अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी। तो ये 3 जो समितियां है, ये मिलकर आपका खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन करवाती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह है। तो मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग और अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, इन तीनों के द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। अब दोस्तों, आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो खजुराहो नृत्य समारोह है ना, उसमें कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, तो इसमें टोटल 4 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। पहला नाम आपको याद रखना है कथक का, दूसरा नाम याद रखना है कुचिपुड़ी का, तीसरा नाम याद रखना है भरतनाट्यम का, और चौथा नाम याद रखना है मोहिनीअट्टम का। तो ये टोटल 4 शास्त्रीय नृत्य आपके खजुराहो नृत्य समारोह में किया जाता है। और ये भी कितने दिन तक चलता है दोस्तों, तो ये भी 7 दिन तक चलता है। 20 फरवरी से लेकर आपका 26 फरवरी के बीच में चलता है। और 2025 में कौन से नंबर का हुआ था, तो 51वें नंबर का ये 2025 में आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारी डिटेल आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कालिदास समारोह का आयोजन किस नगरी में किया जाता है। दोस्तों, ये जो कालिदास समारोह है ना, इसके बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भाई कालिदास समारोह की शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है कालिदास समारोह सन 1958 में इसकी स्थापना की गई है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है कालिदास समारोह। और कितने दिन तक चलता है, तो ये भी दोस्तों 7 दिन तक चलता है, यानी 7 डेज तक ये चलता है। और फिर आपसे पूछेगा कि ये जो कालिदास समारोह ये कौन आयोजित करता है, तो इसमें एक तो कालिदास आपकी कालिदास अकादमी होती है, कालिदास अकादमी आएगी, एक तो कालिदास अकादमी। और इसके अलावा इसमें एक और शामिल होता है, जो कि है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है और एक कालिदास अकादमी, ये दोनों मिलकर कालिदास समारोह का आयोजन करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हैं, तो उज्जैन में करवाते हैं। कितने दिन तक लगता है, 7 दिन तक चलता है। और इसकी शुरुआत 1958 से में की गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ सारी
कालिदास समारोह उज्जैन में 7 दिन तक चलता है। कालिदास अकादमी और राज्य पर्यटन विकास निगम करवाता है। 1958 में इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोक रंग समारोह प्रति वर्ष कहाँ आयोजित होता है। अब दोस्तों लोक रंग समारोह की हम बात करें ना, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको जानना है। देखो लोक रंग समारोह जो है ना दोस्तों, ये आयोजित होता है आपका कहाँ पर, भोपाल में। और कब, तो ये 26 जनवरी के टाइम पर, मतलब गणतंत्र दिवस के टाइम पर ये आयोजित होता है। और लगभग कितने दिन चलता है, तो 5 दिन तक ये चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है लोक रंग समारोह, जो कि 5 दिन तक चलता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है। और जब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आता है ना, तो उस टाइम पर इसको आयोजित किया जाता है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका लोक रंग समारोह कौन आयोजित करवाता है, तो आदिवासी लोक कला अकादमी इसको करवाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। लोक रंग समारोह कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका भोपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों अलाउद्दीन खां संगीत समारोह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे तो अगर हम देखें तो इसका आयोजन कहाँ होता है, तो इसका आयोजन होता है मेहर में। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि मेहर जो है ना पहले सतना जिले के अंतर्गत आता था, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में सतना लिखा हुआ है। लेकिन जब मेहर को अब अलग जिला बना दिया, तो वर्तमान में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह आपका कहाँ होता है, तो मेहर में आयोजित होता है दोस्तों, मेहर में। क्योंकि मेहर अब अलग जिला बन गया, तो सतना का नाम अपन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। पहला तो इसको कब से शुरू किया गया, तो सन 1976 से इसको मनाना शुरू किया गया। कौन इसको करवाता है, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति परिषद द्वारा। और अलाउद्दीन खां की स्मृति में इसको आयोजित किया जाता है, मेहर में होता है। और यहीं पर आपका मेहर बैंड स्थापित किए गए। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कौन करवाता है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद। कब से करवा रहा है, 1976 से। कहां पर होता है, तो मेहर में होता है। ठीक है, ओरछा उत्सव अभी हम पढ़ेंगे। अगला मालवा उत्सव मुख्य रूप से किन शहरों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात आती है मालवा की, और आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार या सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार। तो मालवा जो उत्सव है ना दोस्तों, ये 3 जगह होता है। एक तो उज्जैन में भी होता है, एक इंदौर में भी होता है, और एक आपका कहाँ होता है, मांडू में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी शुरुआत 3 जिलों से की गई थी, लेकिन वर्तमान में अधिकतर ये इंदौर जिले में हो रहा है। तो आपको 3 जगह याद रखना है, उज्जैन, इंदौर और मांडू। ठीक है, चीजें आपको याद रखना है। और ये जो मालवा उत्सव है ना, ये कितने दिन चलता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये 5 डेज तक चलता है। और इसकी शुरुआत 1991 से की गई है। 5 दिन ये चलता है और 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। देखो ये यहाँ पर लिखा है आपके सामने, मालवा उत्सव 5 दिन तक आयोजित होता है। उसके बाद में 1991 से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा ये मनाया जाता है। इंदौर, उज्जैन और मांडू में ये मनाया जाता है, और मालवा की शैली इसमें प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मांडू उत्सव किस जिले में आयोजित होता है। देखो वो मालवा उत्सव था और ये मांडू उत्सव है। और आप सभी जानते हो दोस्तों कि जो मांडू है ना, ये मांडू किस जिले में आता है, तो मांडू धार जिले में आता है। तो मांडू उत्सव भी कहाँ होगा, तो धार में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला पंचमढ़ी उत्सव का आयोजन किस समय होता है। देखो पंचमढ़ी अगर आपसे पूछे तो पंचमढ़ी उत्सव पंचमढ़ी में होगा। और पंचमढ़ी किस जिले में आती है, तो ये नर्मदापुरम जिले में आती है दोस्तों। और जो पंचमढ़ी उत्सव है ना, इसका टाइम पीरियड है शीतकाल, मतलब ठंड के समय दिसंबर के टाइम पर ये होता है। और 9 वर्ष के टाइम पर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो दिसंबर के टाइम या 9 वर्ष के टाइम इसकी शुरुआत होती है। और ये शीतकाल में होता है पंचमढ़ी उत्सव, जो कि नर्मदापुरम जिले में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कुमार गंधर्व समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है। कुमार गंधर्व समारोह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भाई कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो आपको बताना है देवास जिले में कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला बहुभूति समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, तो अगर आपसे पूछे बहुभूति समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो आपको बताना है दोस्तों ग्वालियर में। बहुभूति समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ग्वालियर में आयोजित होता है। अब ये कुछ सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई ये समारोह कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। बहुभूति कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है। अगला है पद्माकर समारोह का आयोजन किस जिले में होता है, तो पद्माकर समारोह आपको याद रखना है दोस्तों, पद्माकर समारोह होता है आपका सागर में। कहाँ होता है, सागर में। और मैंने आपको ये कहा था दोस्तों कि ये जो सागर है ना, ये सागर आपके मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे माना गया, तो सागर को माना जाता है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु।
अगला क्वेश्चन है ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित होता है। अब ध्रुपद समारोह अगर आपसे पूछे तो कहां पर आयोजित होगा, तो आपको बताना है भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहां पर होगा आयोजित, तो भोपाल में आयोजित किया जाता है ध्रुपद समारोह। और दोस्तों मैंने आपको एक और बताया था लोक रंग समारोह, तो लोक रंग समारोह भी कहां पर आयोजित किया जा रहा था, तो भोपाल में। और ध्रुपद समारोह भी कहां पर आयोजित किया जा रहा है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है ना वो कहां पर आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये खंडवा में आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किस जिले में होता है। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर से। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो समारोह है वो भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका जबलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो ये जबलपुर में मनाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि भाई इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 1982 से इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और एक समारोह और आप यहीं रख लो, दुर्लभ वाद विनोद समारोह। दोस्तों ये दुर्लभ वाद विनोद समारोह है ना, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी आपका भोपाल में ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है। तो तुलसी समारोह कहां होता है, तो आप सभी जानते हो कि तुलसी समारोह आपका होता है चित्रकूट में। और दोस्तों चित्रकूट किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट आता है। और चित्रकूट में ही आपका तुलसी समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला है उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह कहां पर आयोजित होता है। दोस्तों उस्ताद अमीर खां है ना, ये उस्ताद अमीर खां का संबंध है दोस्तों इंदौर से। तो उस्ताद अमीर खां जो संगीत समारोह है ये भी कहां पर आयोजित होता है, तो ये भी इंदौर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और उस्ताद अमीर खां कौन थे दोस्तों, तो ये एक सितार वादक थे। अगर आपसे पूछे इनका संबंध किससे है, तो ये सितार वादक थे। और इनका जो संबंध है वो इंदौर जिले से रहा है। तो उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह भी इंदौर में आयोजित होता है। देखो ये उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह, उस्ताद अमीर खां संगीत सितार वादक थे और इनका संबंध इंदौर जिले से है। तो इंदौर जिले में ही इनके लिए समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक समारोह है लोक रंजन समारोह। देखो लोक रंग समारोह मैंने आपको बताया था, याद रखना, भूल मत जानना। लोक रंग समारोह, लोक रंग समारोह तो कहां पर हो रहा था, भोपाल में हो रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोक रंजन समारोह कहाँ होता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों खजुराहो में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये खजुराहो में होता है। और मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग इसको करवाता है। तो लोक रंग भोपाल में और लोक रंजन खजुराहो में। अगला नर्मदा महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। देखो नर्मदा नदी आपका कहाँ से निकल रही है, तो भेड़ाघाट जबलपुर से निकल रही है। तो जबलपुर के भेड़ाघाट में आपका नर्मदा महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है। तो राष्ट्रीय रामलीला समारोह जो है ना दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाता है। अब कितने समारोह हो गए आपके भोपाल में, गिनती चलते रहना चाहिए कि भाई भोपाल में कितने समारोह, वो एक साइड में अलग से लिख लेना ताकि भोपाल एक बार में याद हो जाए। अगला है चेतियागिरी विहार समारोह मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित होता है। दोस्तों ये जो चेतियागिरी विहार है ना, ये मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। और सांची को ही आपका पुराना नाम चेतियागिरी कहा जाता था। तो चेतियागिरी विहार समारोह कहां पर आयोजित होता है, तो मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है। तो अगर आपसे पूछे जल महोत्सव का आयोजन कहां होता है, तो ये हनुवंतिया टापू पर होता है। और हनुवंतिया टापू कहां आता है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हनुवंतिया टापू। अगला क्वेश्चन है निमाड़ उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस नदी के तट पर किया जाता है। अब देखो निमाड़ अगर आप देखोगे तो खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला क्षेत्र को अपन बोलते हैं क्या, निमाड़। और वहां से आपको याद होना चाहिए नदी कौन सी निकली है, तो खंडवा खरगोन से आपकी नर्मदा नदी निकली है। तो निमाड़ उत्सव का जो आयोजन है ना, ये किस नदी के तट पर होता है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से भी आप आइडिया लगाकर चीजों को समझ सकते हो। देखो ये निमाड़ महोत्सव अगर आपसे पूछे कौन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास
विकास निगम के द्वारा निर्माण उत्सव करवाया जाता है। कितने दिन तक चलता है? तो ये 3 दिन तक चलता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत 1994 से की गई है और ये खरगोन जिले के महेश्वर, खंडवा और बड़वानी 3 जगह लगता है। एक तो महेश्वर में लगता है, एक खंडवा में लगता है और एक कहाँ लगता है? बड़वानी। मतलब 3 जगहों पर आपका निर्माण उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघनाथ उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो मेघनाथ उत्सव है ना दोस्तों, ये आपका गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेघनाथ उत्सव कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। अगला, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो आयोजन है, मैंने बोला था कालिदास अकादमी उज्जैन के द्वारा करवाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? तो उज्जैन में होता है, कालिदास अकादमी उज्जैन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है दुष्यंत कुमार स्मारक या पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? दुष्यंत कुमार स्मारक या पांडुलिपि संग्रहालय जो है ना दोस्तों, इसके द्वारा जो समारोह आयोजित किया जाता है उसका नाम है दुष्यंत कुमार समारोह। और दुष्यंत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ये भोपाल में आयोजित होता है। तो भोपाल में एक बार फिर से समारोह आ गया, दुष्यंत समारोह। तो भोपाल के सारे समारोह आपको याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में बहुत सारे समारोह आयोजित होते हैं। ठीक है, अगला है भोपाल तबलीगी इज्तिमा कितने दिन का आयोजन होता है? देखो दोस्तों, ये भोपाल में एक समारोह होता है जिसका नाम है भोपाल तबलीगी इज्तिमा। और ये जो समारोह है ना, ये कितने दिन तक चलता है? तो ये 3 दिन तक चलता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये भोपाल में आयोजित होता है। अब अगर आपसे कभी ऑप्शन में दे दे, यहाँ पर आपको भोपाल नहीं दे और बोल दे कि भाई तबलीगी इज्तिमा कितने दिन तक चलता है? तो 3 दिन तक। कहाँ पर आयोजित होता है? तो भोपाल में। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए। अगला, मड़ई उत्सव किस क्षेत्र की जनजातियों का प्रमुख उत्सव है? अब देखो, मड़ई जो उत्सव है ना दोस्तों, ये मंडला वाले क्षेत्र और बस्तर वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो मड़ई उत्सव अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ के क्षेत्र में होता है, तो मंडला और बस्तर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र में अगर आप अधिकतर देखोगे तो बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो मड़ई उत्सव मंडला और बस्तर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है लोक रंजन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? मैंने आपको बता दिया था, लोक रंग समारोह भोपाल में होता है और लोक रंजन समारोह आपका कहाँ होता है? तो खजुराहो में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लोक रंजन समारोह खजुराहो। अब देखो, मैंने आपको उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह करवा दिया था, ये आपका कहाँ था? इंदौर में। लोक रंजन समारोह भी मैंने आपको करवा दिया, ये कहाँ होता है? तो खजुराहो में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो राष्ट्रीय हिंदी नाट्य जो समारोह है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होता है। एक और भोपाल में आ गया हिंदी नाट्य समारोह। तो हिंदी नाट्य समारोह कहाँ होता है? भोपाल में होता है। देखो, अब मध्य प्रदेश के सारे उत्सव अपन ने खत्म कर लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट उत्सव बचा आपका मध्य प्रदेश समारोह। और दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश समारोह है ना, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होता है और इसकी शुरुआत 1982 से की गई थी और ये मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग आयोजित करवाता है। मतलब दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश समारोह है ये कहाँ होगा? तो ये दिल्ली में होगा। क्यों होगा? तो पूरे देश की जनता को मध्य प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन होता है और ये दिल्ली में होता है। 1982 से इसकी शुरुआत की गई थी और मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इसको करवाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समारोह आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक और आपको याद रखना है दोस्तों, शबरी कुंभ उत्सव कहाँ होता है? तो शबरी कुंभ उत्सव आपको याद रखना है नर्मदा नदी के तट पर अमरकंटक अनूपपुर जिले में होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि शबरी कुंभ उत्सव कहाँ होता है, तो ये अमरकंटक अनूपपुर में होता है। और कौन सी नदी यहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में एक आपको याद रखना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, जो कि कहाँ होता है? शाजापुर में। दोस्तों, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो थे ना, ये शाजापुर जिले के थे, तो इन्हीं के नाम पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर जिले में आयोजित होता है। और एक आपको याद रखना है केशव जयंती समारोह, जो कि ओरछा में रामनवमी के टाइम पर मनाया जाता है। तो केशव जयंती समारोह कहाँ होता है? ओरछा में। और किस टाइम पर? तो ओरछा में रामनवमी के टाइम पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के समारोह को कवर किया और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से डेली अपन एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे ना, तो आपका पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।